हेलो दोस्तों, 31 जनवरी टारगेट में आप लोग का स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं मैथ के कुछ पेडागोजी में पूछे हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा, यह कथन है। तो देखिए, कोई भी कथन जो होता है मैथ में वह प्रमेय से ही बनता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सब है? अभिगृहित, साध्य, परिभाषा या प्रमेय। तो यह होगा आपको प्रमेय से। यह 9th-10th में देता है, उसी में जो है ज्योमेट्री चैप्टर में ये चीज़ आता है। तो हम लोग का सही आंसर होगा प्रमेय। दूसरा क्वेश्चन है, ज्यामिति में उत्पत्ति लिखना संकेत करता है कथन के तर्क या औचित्य को, ज्यामितीय प्रश्न के वर्णन को, किसी आकृति को खींचने के पद को, द्विस्तंभीय तालिका को जिसमें अभिगृहित और नियमन हो। तो देखिए, ज्यामिति का जो भी उत्पत्ति हमको लिखना है, तो जैसे जैसे कथन कहता है उसका हम लोग क्या करते हैं? तर्क करते हैं। जैसे कि इससे पहले ही एक दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें कहता था जो समचतुर्भुज, जैसे समचतुर्भुज आया तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या हुआ? तर्क आया, कथन का तर्क आने लगा। जो समचतुर्भुज है इसका मतलब है सभी साइड क्या हो गया? सभी भुजा बराबर होगी, उसका विकर्ण को एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो ये हम लोग क्या किए? तर्क किए। ठीक है, तो इसका पहला ए आंसर सही होगा। कथन का तर्क या औचित्य ज्यामिति में उत्पत्ति लिखने के लिए संकेत करता है। इसमें तर्कहीन तथ्यों को महत्व नहीं दिया जाता है। इसमें ज्यामिति के प्रश्न का वर्णन नहीं किया जाता है। ठीक है ना, सिर्फ कथन के तर्क को औचित्य। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, गणित में प्रदर्शन उल्लेख नहीं करता है। देखिए, यहाँ को नहीं को अंडरलाइन कर लिया गया है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा जरूर आप लोग या हम लोग गलती करते हैं जिसमें यह नहीं का चक्कर है। ठीक है, तो इसको हाईलाइटेड किया हुआ है। तो ऑप्शन है, एक महत्वपूर्ण ज्यामितीय परिणाम के प्रमेय में व्यक्त करना, दिए गए आंकड़े के आलेख द्वारा व्यक्त करना, ये सब तो करता है। संख्या श्रेणी को ज्यामितीय प्रतिरूप में व्यक्त करना, ये भी सही है। कहता है क्वेश्चन डी नंबर ऑप्शन, दो चरों के मध्य संबंध को समीकरण में व्यक्त करना। समीकरण में प्रदर्शन करके व्यक्त नहीं किया जाता है। इस यहाँ पे आंकड़ों को उल्लेख द्वारा व्यक्त करता है तथा यह तथ्यों द्वारा किसी परिणाम के प्रमेय में व्यक्त करता है। ठीक है, तो प्रदर्शन क्या करेगा? किसको उल्लेखित नहीं करेगा? दो चरणों के मध्य संबंध को समीकरण में व्यक्त करना, ये नहीं करता है। यह महत्वपूर्ण ज्यामितीय परिणामों के प्रमेय को व्यक्त करता है, आंकड़े को आलेख द्वारा व्यक्त करता है, संख्या श्रेणी को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करता है। क्वेश्चन 4, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य है। जो सेकेंडरी लेवल पर जो गणित शिक्षा का उद्देश्य क्या है वो बताता है। कहता है, गणितीय अवधारणाओं को समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोगों से समस्याओं को तर्कसंगत रूप से हल करना, केवल समस्याओं को हल करने के लिए तकनीकों को सीखना। देखिए, सीटीपी में जहाँ केवल एक, सिर्फ एक, हाँ, तो ये सब चीज़ टैगलाइन है। अगर ये सब आता है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, केवल कभी ऑप्शन में सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी कहता है, बहुत सारे नए सूत्रों और परिकलन प्रक्रियाओं को सीखना। ठीक है, विभिन्न प्रकार की गणितीय समस्याओं को हल और उत्तरों को स्मरण करना। देखिए, जैसे स्मरण आ गया, ये सब टैगलाइन है। स्मरण आ गया तो ये आंसर नहीं होगा। तो इसका क्या होगा? यह होगा आंसर ए, गणितीय अवधारणाओं को समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोगों से समस्याओं को तर्कसंगत रूप से हल करना, रट करके नहीं, तर्क संगत रूप से हल करना। तो ये सब जहाँ तर्क आ जाए, उद्देश्य आ जाए, प्रोत्साहन आ जाए, तो ये सब जो है टैगलाइन है, इसको यूज करिए। जिसमें यह हो वही आंसर होता है, इसका भी ख्याल रखिए। जो ऑप्शन आप नहीं जानते हैं या जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, वहाँ तर्क से आप जो है टैगलाइन का यूज करके इसको छांट सकते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए, गणितीय अवधारणाओं को समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोग से समस्याओं को तर्कसंगत रूप से हल करना।
क्वेश्चन 5 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है। तो कंठस्थ करना, मापना, साकार संकल्पना करना, अनुमान लगाना। देखिए मैथ अनुमान पे ही निर्भर करता है। आप जब तक उसका अनुमान नहीं लगाइएगा तब तक आप मैथ में कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए तो एक्स मानते हैं, अनुमान लगाते हैं। मापन, मैथ मापन ही है। साकार संकल्पना, तो अगर संकल्पना नहीं करिएगा तो वो कैसे हो पाएगा। और कंठस्थ, आपको इससे पहले बताए ना, कंठस्थ सब ये सब चीज़ जो है नेगेटिव वर्ड आना ही नहीं चाहिए। आप बच्चे के साथ नेगेटिव कभी भावना नहीं ला सकते। इसके लिए इसका आंसर एक होगा, कंठस्थ करना। यह गणितीय प्रक्रिया का भाग नहीं है। उम्मीद है यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर करें।